जय श्री कृष्णा। सिंहासन बत्तीसी की दूसरी कहानी। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक साधु तपस्या कर रहा है। साधु की तपस्या में विघ्न ना पड़े, यह सोचकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके लौटने लगे। उनके मुड़ते ही साधु ने आवाज़ दी और उन्हें रुकने के लिए कहा। विक्रमादित्य रुक गए और साधु ने प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया। साधु ने कहा, जो इस फल को खाएगा तेजस्वी और यशस्वी पुत्र प्राप्त करेगा। फल प्राप्त कर जब वे लौट रहे थे तो उनकी नज़र तेजी से दौड़ती हुई एक महिला पर पड़ी। वह दौड़ते दौड़ते कुएं के पास आ गई और छलांग लगाने को तैयार थी। विक्रम ने उसे थाम लिया और आत्महत्या करने का कारण जानना चाहा। महिला ने बताया कि उसकी कई लड़कियां हैं पर पुत्र एक भी नहीं। चूंकि हर बार लड़की ही जन्म लेती है इसलिए उसका पति उससे नाराज है और गाली गलौज करके मारपीट करता है। इस दुर्दशा से तंग आकर आत्महत्या करने जा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने साधु वाला फल उसे दे दिया तथा आश्वासन दिया कि अगर उसका पति फल खाएगा तो इस बार उसको पुत्र ही होगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक ब्राह्मण विक्रम के पास आया और उसने वही फल उसे भेंट में दिया। विक्रम स्त्री की चरित्रहीनता से बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण को विदा करने के बाद वे फल लेकर अपनी पत्नी के पास आए और उसे वह फल दे दिया। विक्रम की पत्नी भी चरित्रहीन थी और नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वह फल नगर के कोतवाल को दे दिया ताकि उसके घर यशस्वी पुत्र जन्म ले। नगर कोतवाल एक वैश्या के प्रेम में पागल था और उसने वह फल उस वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा कि वैश्या का पुत्र लाख यशस्वी भी हो तो भी उसे सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती। उसने काफ़ी सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इस फल को खाने का असली अधिकारी राजा विक्रमादित्य ही है। उसका पुत्र उसी तरह योग्य और सामर्थ्यवान होगा तो प्रजा की देखरेख अच्छी तरह से होगी और सभी खुश होंगे। यही सोचकर उसने विक्रमादित्य को वह फल भेंट दिया। फल को देखकर विक्रमादित्य ठगे से रह गए। उन्होंने पड़ताल कराई तो नगर कोतवाल और रानी के अवैध संबंध का पता चल गया। वे इतने दुखी हुए और खिन्न हो गए कि राज्य को ज्यों का त्यों छोड़कर वन में चले गए और कठिन तपस्या करने लगे। क्योंकि विक्रमादित्य देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से प्रिय थे, इसीलिए देवराज इंद्र ने उनकी अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव भेज दिया। वह देव निप विहीन राज्य की बड़ी मुस्तैदी से रक्षा और पहरेदारी करने लगा। कुछ दिनों के बाद विक्रमादित्य का मन अपनी प्रजा को देखने को हुआ। जब उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश करने लगे तो देव सामने आके खड़ा हो गया। उसे अपनी वास्तविक पहचान देने के लिए विक्रम ने उससे युद्ध कर उसे पराजित कर दिया। पराजित देव मान गया कि उसे हराने वाला विक्रमादित्य ही है। तब उसने बताया कि उनका एक पिछले जन्म का शत्रु यहाँ आ पहुँचा है और सिद्धि कर रहा है। वह उन्हें खत्म करने का हर संभव प्रयास करेगा। यदि विक्रम ने उसका वध कर दिया तो लंबे समय तक वे निर्विघ्न राज्य करेंगे। योगी के बारे में सब कुछ बताकर उस देव ने राजा से अनुमति ली और चला गया। विक्रम की चरित्रहीन पत्नी तब तक ग्लानि से विष खाकर मर चुकी थी। विक्रम ने आकर अपना राजपाट संभाल लिया और राज्य का सभी काम सुचारू पूर्वक चलने लगा। कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में वही योगी आ पहुंचा। उसने विक्रम को ऐसा फल दिया जिसके काटने पर एक कीमती लाल हीरा निकला। पारितोषिक के बदले में उसने विक्रम से उनकी सहायता की कामना की। विक्रम सहर्ष तैयार हो गए और उसके साथ चल दिए। वे दोनों शमशान पहुँचे तो योगी ने बताया कि एक पेड़ पर बेताल लटक रहा है और एक सिद्धि के लिए उसे बेताल की आवश्यकता है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वे बेताल को उतारकर उसके पास ले आएं। विक्रम उस पेड़ से बेताल को उतारकर
कंधे पर लाद कर लाने की कोशिश करने लगे। बेताल बार बार उनके जवाब देने पर उड़कर पेड़ से लटक जाता। ऐसा 24 बार हुआ। हर बार बेताल रास्ते में विक्रम को एक नई कहानी सुनाता। 25वीं बार बेताल ने विक्रम को बताया कि जिस योगी ने उसे लाने भेजा है वह दुष्ट और धोखेबाज है। उसकी तांत्रिक सिद्धि की आज समाप्ति है और आज वह विक्रम की बलि दे देगा। जब विक्रम देवी के सामने सर झुकाएगा, राजा की बलि से ही उसकी सिद्धि पूरी हो सकती है। विक्रम को इंद्र के देव की चेतावनी तुरंत याद आई। उन्होंने बेताल को धन्यवाद दिया और शव को लादकर योगी के पास आए। योगी उन्हें देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और विक्रम से देवी के चरणों में सर झुकाने को कहा। विक्रम ने योगी को सर झुकाने की विधि बतलाने को कहा। जो ही योगी ने अपना सिर देवी के चरणों में झुकाया कि विक्रम ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। देवी बलि पाकर प्रसन्न हुई और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल सेवक दिए। उन्होंने कहा कि स्मरण करते ही ये दोनों बेताल विक्रम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। विक्रम देवी का आशीष पाकर आनंद पूर्वक वापिस महल लौट पड़े। जय श्री कृष्णा।